उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कंडी खास इलाके में कल अज्ञात बंदूकधारी द्वारा गोली मारे जाने से घायल हुए 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घायल की पहचान कंडी खास निवासी गुलाम रसूल मागरे के रूप में हुई थी। गोलियों के लगने से गुलाम रसूल मागरे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और आतंकी उसे मरा समझकर वहां से चले गए। गोलियों की आवाज सुनकर मागरे के परिजन व पड़ोसी मौके पर पहुंचे। इस बीच निकटवर्ती इलाके में गश्त कर रहे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद उसे तुरंत चिकित्सा के लिए जीएमसी हंदवाड़ा ले जाया गया। गोलियां उसके पेट और बाजू में लगी थीं। आज उस घायल शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और गोलीबारी के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन पर जुड़ चुके हैं विशाल बैरिस्टो। विशाल से बात करते हैं। विशाल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक आम इंसान को मार दिया गया, उसे गोली लग गई है और पहले यूं लगा था कि वो शायद बच जाए, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई है। जी रेशमा, ये रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे गुलाम अहमद रसूल, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनके घर पे अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया और माना जा रहा है कि ये एक आतंकी हमला था। हमला इतना जबरदस्त था कि वहीं पर गुलाम अहमद रसूल बेहोश होकर गिर गए और उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा ले जाया गया रातों रात उनके इलाज के लिए, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, उनको श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन जख्म इतने ज्यादा थे कि गोलियों की वजह से घायल गुलाम अहमद रसूल की मौत हो गई है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अभी। और इस बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक और खबर है कि रात भर पाकिस्तानी पोस्ट ने फायरिंग करी है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और ये खबर आ रही है टुटबारी गली और रामपुर सेक्टर में ये गोलीबारी चल रही है। भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जब से पहलगाम की ये घटना हुई है तब से लेकर अब तक लगातार भारतीय सेना और पाकिस्तान के बीच में गोलीबारी चल रही है। अलग अलग जगह एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं और ये इस बात को दिखाता है कि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। बहरहाल 175 लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं फिर रिपीट करूंगा, अरेस्ट नहीं किया गया है। इनको पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। अनंतनाग के एडिशनल एसपी के लीडरशिप में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है जो इन लोगों से पूछताछ कर रही है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से गोलीबारी की जा रही है और ख़ास तौर से जो आम इंसान हैं वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको भी बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, और ये भी पाकिस्तान का एक चेहरा साफ तौर पर नज़र आता है इससे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने रेशमा, क्योंकि पाकिस्तान की जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम एक न्यूट्रल जांच के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ उनकी फौज अनप्रोवोक्ड फायरिंग करती है, तो ये एक साफ संदेश है कि वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर पे एंगेज रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस की तरफ से, उसमें कई चेहरे बेनकाब होंगे, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, चाहे वो टीआरएफ के हों, जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा की, तो उसमें पाकिस्तान का नाम बार बार आ रहा है। और इसी से निराश होकर, हताश होकर आईएसआई और पाकिस्तानी हैंडलर जो है एलईटी के, वो लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। गुलाम अहमद रसूल जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो समाज की भलाई के लिए काम करते थे और उनको इन्फॉर्मर बताया गया आतंकियों की तरफ से, और इसी वजह से उन पर हमला किया गया है। 8 आतंकियों के घर अब तक जमींदोज किए जा चुके हैं और ये कार्रवाई जारी है। एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें बाकायदा आतंकियों के नाम, उनका संगठन, जिसमें ज्यादातर लश्कर तैयबा के लोग हैं, और उनका एड्रेस भी दिया गया है, और इनके मकानों पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन आर्मी के ज्वाइंट ऑपरेशन है, कि पहले से कई बार ये देखा गया है कि यहाँ पर आईडी इम्प्लांट किया गया है और उससे धमाका हो सकता है, और डीएक्टिवेट करने के चक्कर में मकान जमींदोज हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं भी सामने बिल्कुल आई है। तो विशाल, पुलिस इस घटना की भी जांच पूरी तरह से कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि आसपास जितनी भी जो भी परिस्थिति है उसके बारे में भी पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है। आप भी अपनी नजर बनाए रखें। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।